हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लास में हमने किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज की क्लास में हम अपनी PYQ जो सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले आती है हमारी वोकैब। ठीक है, वोकैब में ये बहुत इजी सा वर्ड लेकर आई हो जो बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। वेट अ सेकेंड, चलिए आई थिंक ये अच्छे से विजिबल होगा। अब देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम। अब देखिए इसका ये भी अगर आपको लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि सेम मीनिंग आपको बताना है। तो आपको सेम मीनिंग इसका बताना है किसका, कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग। अब देखिए आप इस पिक्चर से भी रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या हो रखा है, सारी कार्स एक के ऊपर एक है, यानी कि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। शायद यहाँ पे कोई स्टॉर्म आया हो या कुछ आया हो। तो ऐसी जब भी कोई चीज जो बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर दे या सफरिंग क्रिएट कर दे वो कहलाती है कैटेस्ट्रॉफिक। ये वर्ड ना काफी ज्यादा PYQs में रिपीट हुआ है, तो ये मैंने आपको बताया। फिर आता है स्पेस्मोडिक, केटाटोनिक एंड चास्म। स्पेस्मोडिक का मतलब होता है इरेगुलर। ठीक है, स्पेस्मोडिक मतलब इरेगुलर। स्पेस्मोडिक यानी जो उसका मोड ऑफ डूइंग है वो क्या होता है, इरेगुलर ही होता रहता है और हमेशा किसके लिए होता है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर आता है कैटेटोनिक। कैटेटोनिक एक ना कंडीशन होती है जो किसमें होती है, ह्यूमन बीइंग्स में होती है। ठीक है, जिसमें आप अजीब सा बिहेव करने लग जाते हो, आपको भ्रम होने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटेटोनिक। फिर आता है हमारा चास्म। तो कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग जब भी आए, कैटेस्ट्रॉफिक काफी बार आएगा। कई बार आपसे पूछ लेंगे कैटेस्ट्रॉफिक के सिनोनियम क्या है, तो हम इसके सिनोनियम भी जानने चाहिए। देखिए जैसे कि कॉजिंग सडन और ग्रेट हार्म और डिस्ट्रक्शन, वो हम कर चुके हैं। फिर सिनोनिम इसके आ सकते हैं डिजास्ट्रस, अनफॉर्चुनेट। क्या पता अगले उसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कैटास्ट्रॉफिक का सिनोनिम कौन सा है, तो हमें सिनोनिम भी करके जाने चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट। अब देखिए जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस का मैंने आपको सबसे अच्छी ट्रिक क्या बताई थी कि आपको क्या करना है, एक स्टोरी क्रिएट करनी है। अब वो स्टोरी क्रिएट कर लेंगे तो आपको जंबल सेंटेंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अब इसमें आपको क्या करना है कि करेक्ट ऑर्डर पहचानना है आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब भी कोई भी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फाइनली। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। जब भी फाइनली यूज होता है, फाइनली हमेशा कब यूज होता है, लास्ट में यूज होता है। और जो फर्स्टली अगर आपको मेंशन मिलेगा तो वो हमेशा कब मिलता है, स्टार्टिंग में मेंशन मिलता है। ठीक है, तो फाइनली मिला है तो ऑब्वियसली बात है ये फर्स्ट पार्ट तो हो नहीं सकता हमारा। फाइनली इट्स अ वेरी गुड आइडिया, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे फर्स्ट में। दे फर्दर एडवाइस दैट, उन्होंने फर्दर एडवाइस दी है, यानी किसी चीज के बाद फर्दर एडवाइस दी है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, सॉरी पहले ए भी आया ना। दे ऑल्सो बिलीव दैट वन मस्ट नॉट होल्ड, दे ऑल्सो बिलीव दैट, यानी इससे पहले कुछ और बिलीव कर रहे हैं वो, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए डी, मिनिमलिस्टिक बिलीव दैट। हाँ, इससे हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, स्टार्ट, कि जो मिनिमलिस्टिक है वो बिलीव करते हैं कि क्लटर क्या कॉजेस करता है, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड वेस्ट। ठीक है, तो हमारा डी हो सकता है। अब देखिए आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कीजिए। अब डी किस किस में है, फर्स्ट में और थर्ड में, तो यानी कि सी और फोर्थ एंड सेकंड तो हमारा हो नहीं सकता, हमने इसको कट कर दिया। फिर है, अब हमें देखना है सी आएगा या ए आएगा। ठीक है, तो आपको बी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सी देखिए या ए देखिए। अब देखिए दे ऑल्सो बिलीव दैट और दे फर्दर एडवाइस दैट, यानी फर्दर एडवाइस का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले वो 2-3 एडवाइस दे चुके हैं, उसके बाद फर्दर एक और एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, और ऑल्सो बिलीव के साथ एक एडवाइस दी है फिर उसके बाद दे रहे हैं, तो यानी डी के बाद हमारा आएगा ए, दे ऑल्सो बिलीव दैट, वो ये बिलीव करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आएगा डी हो गया, ए हो गया। अब डी सी वाला हमने देख लिया और उसके बाद डी ए सी बी, तो सी आ गया, दे फर्दर बिलीव दैट,
पहले मिनिमलिस्टिक ये बिलीव करते हैं, फिर वो ये भी बिलीव करते हैं, उन्होंने फर्दर ये भी एडवाइस दी और फिर फाइनली उन्होंने ये बात बता दी। तो ऐसे करके हमारा ये सेंटेंस है पूरा फॉर्म हो गया। तो हमने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करी और इसकी ट्रिक से ही हमें बी को नहीं देखना पड़ा। हमने सी और ए में देखा कि कौन सा पहले आ सकता है, हमें लगा ए आएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं एग्जाम में। फिर देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल। अब ग्रामेटिकल एरर कहां पर है, ग्रामर में एरर देखना है। अब देखिए, व्हाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू जॉइन अस। व्हाई शुड ऑलवेज वी, अब देखिए ऑलवेज वी, ठीक है, जब भी ऑलवेज होता है ना वो हमेशा वी ऑलवेज हैव टू वेट, मतलब वी के जो आपका ये क्या होता है सब्जेक्ट होता है इसके बाद में आता है जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं। तो व्हाई शुड वी ऑलवेज, तो यहाँ पे ऑलवेज ये लग ही रॉन्ग रहा है कि ऑलवेज वी हैव टू वेट हर कोई जॉइन अस, तो यहाँ इस वाले पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ये सही कैसे होगा, व्हाई शुड वी ऑलवेज हैव टू वेट हर टू जॉइन अस, ओके, ये वाला ऑर्डर गलत है, तो इस पार्ट में एरर हो गया। फॉर हर टू जॉइन अस ये भी सही है, व्हाई शुड भी सही है, व्हाई शुड आई है ना, व्हाई शुड ऐड भी आती है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, तो व्हाई शुड तो सही है। फिर आता है हैव टू वेट भी सही है, तो हमारा एरर किस में था, ऑलवेज वी में। क्लियर, ऐसे एरर आपको ही पहचान में आ जाएगा अपने आप से। फिर देखिए, अब हमें करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लास्ट क्लास में हम पूरा एक्सप्लेनेशन से कर चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करना है, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में। सबसे पहले आप देखिए, द प्रीस्ट सेड टू मी, जब भी मैंने आपको बताया था सेड टू है, अगर सेड टू लगेगा, सेड होगा तो सेड में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन सेड टू हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेड टू आपका किस में आ गया, टोल्ड में आ गया। यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन, अब देखिए आप हैव कमिटेड, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में। तो आप देखिए एलिमिनेशन टेक्निक से देखिए पास्ट परफेक्ट कहां पर है, सब कहां पर है, हैड कमिटेड, ए वाले पार्ट में। लेकिन हमें क्रॉस चेक भी करना होता है, तो क्रॉस चेक करते हैं पहले। द प्रीस्ट टोल्ड, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, मी दैट हो गया, है ना, दैट हमें लगाना होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हमने दैट लगा दिया। फिर क्या आया हमारा, यू। अब जो ये है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, प्रीस्ट के अकॉर्डिंग। यू है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, आपके ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट में क्या हमारा है, मी, तो मी की जगह हमने क्या लगा दिया, आई, क्योंकि मी जब कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, आई, और जब इसको पास्ट परफेक्ट करेंगे तो हैड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ कार्डिनल सिन। तो ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, सही है। बाकी देखते हैं, हैव कमिटेड नहीं, इन्होंने इसको सेम रखा और इस सेइंग बना दिया, तो ये नहीं हो सकता। सेड रख दिया, क्यों, टोल्ड में क्यों नहीं चेंज होगा, और यहाँ पे टोल्ड में चेंज कर दिया, लेकिन आई एम कमिटिंग, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो ये भी नहीं है। क्रॉस चेक भी कर लिया, उसके अकॉर्डिंग भी यही सही आया, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब आप देखिए, टू चिल्ड्रन वर शॉट डेड बाय अ साइकोपैथ ड्यूरिंग कैलिफोर्निया फेस्टिवल। ठीक है, अब आप देखिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, टू चिल्ड्रन वर शॉट डेड। अब आप देखिए, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव में। अब आपको एक और मुश्किल दे दी गई है, ठीक है, कि आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप पहचानिए कि जो ये लिखा हुआ है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे, जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन मिले, यानी वो ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो चुका है, पैसिव में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानते हैं, टू चिल्ड्रन वर शॉट डेड। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉर्ट है ना, शॉर्ट की तो शॉर्ट ही होती है, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये कौन सी वॉइस में है, आपका पैसिव वॉइस में है। तो हमें अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव से एक्टिव में। तो जब भी
वॉज वर्ब के साथ आपको क्या मेंशन मिलती थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन मिलती थी, उसको वापस से एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगी, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बस, है ना। तो हम ढूंढते हैं, अब ढूंढते हैं 2 children were being shot dead। नहीं, कॉन्टिन्यूस तो ये है ही नहीं, तो ये बीइंग कैसे आ गया, बीइंग किस में आता है आपका, कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, तो बीइंग नहीं आएगा। 2 children are shot dead। अब वर्ब को पास्ट को प्रेजेंट में कन्वर्ट करने को कहा है, नहीं कहा ना, पास्ट को प्रेजेंट में थोड़ा ना कन्वर्ट करते हैं, पास्ट तो पास्ट में ही रहेगा। फिर साइकोपाथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्ट वॉज शूटिंग डेड 2 children। नहीं, क्या है ये, वॉज शूटिंग डेड, ये क्या बात हो गई, नहीं। अ साइकोपाथ शॉट डेड, अब आप देखिए, अ साइकोपाथ शॉट डेड, है ना, आपको क्या मिली यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, तो हमने वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मिला हुआ था सेंटेंस में, इसको हमने एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट कर दिया वापस से, और ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल, और क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो गया, 2 children आगे लगाए, आ साइकोपाथ बाद में लगाए, है ना, बाय लग गया, बाय यानी ये क्या, कौन सी स्पीच है, पैसिव है, तो आ साइकोपाथ हम आगे ले आए यहाँ पर, और जो 2 children है वो हम कहाँ ले आए, पीछे ले आए, ऑब्जेक्ट की जगह वापस से, ठीक है। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, एक्टिव वॉइस में, और क्या हमें किस में मिला हुआ था, पैसिव वॉइस में। हमने कैसे पहचाना, एक तो बाय लगा हुआ था, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई थी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको अब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, अगर आपको थोड़ी सी भी इन पे कमांड, आप क्लियरली एलिमिनेशन टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं, अब क्या है, हर मदर सेड वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट, उसकी मदर ने कहा, अब सेड है तो सेड का सेड में ही रहेगा, तो सबसे पहले इसी से एलिमिनेट कर लेते हैं, सेड है, इसमें सेड है, इसमें क्या है, सेज है, इसमें टोल्ड है, ठीक है, तो सेड का सेड ही रहेगा, तो ये दोनों तो गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि ना टोल्ड आएगा ना सेज आएगा, तो ये दोनों हमने एलिमिनेशन टेक्निक से एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में, हर मदर सेड दैट, और यहाँ पर क्या है, हर मदर सेड शी, नहीं, यहाँ पर आपको कंजक्शन भी लगानी थी ना, दैट नहीं लगाई कंजक्शन, तो ये गलत हो गया, एलिमिनेशन टेक्निक। देखिए आपने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, आपने बस रिपोर्टिंग वर्ब पे देखा, यहाँ पे सेड है तो सेड ही रहेगा, और दैट लगेगा इन्वर्टेड कॉमास हटके, है ना, यहाँ पे लेकिन इसने इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट नहीं लगाया, और इनमें क्या था, सेज कर दिया, टोल्ड कर लिया, तो एलिमिनेशन टेक्निक से तीनों गलत हो गए, फर्स्ट वाला सही हो गया डायरेक्ट से, लेकिन क्रॉस चेक हमें करना होता है, तो हम कर लेते हैं। देखिए, हर मदर सेड दैट दे मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट हर प्रमोशन, तो हर मदर सेड दैट, अब क्या है, वी मस्ट, यानी जो आपका वी है, वी क्या हो गया, आई वी क्या होता है आपका, आई वी क्या होता है, आई वी होता है हमारा, वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में भी कौन सा वाला, प्लूरल फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, दे में, दे मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट हर प्रमोशन, तो यहाँ पे आ गया आपका, तो फर्स्ट वन आपका करेक्ट हो गया, एलिमिनेशन टेक्निक से तीनों गलत हो गए, हमने क्रॉस चेक कर लिया तो भी वो सही हो गया। आइए अब जानते हैं एक्टिव पैसिव, यही आ रहा है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे आए ये वाले क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कर ली तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपका कहीं नहीं जाएगा एग्जामिनेशन में, और बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, वो कैब एक बार को हम भूल सकते हैं कई बार, ठीक है, वो कैब की मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक बता दी, जो आपको वर्ड सिमिलर लगे वो सिमिलर हो गए, ना लगे तो वो उसका एंटोनियम हो गया। चलो अब देखते हैं, अब क्या है, somebody feeds the stray dog daily, ये बात हो रही है, एक्टिव पैसिव में करना है, somebody feeds the stray dog, किसको फीड कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो यानी stray dog आगे आ जाएगा, तो क्या आ गया, the stray dog was fed daily, क्या डेली somebody has feed, ये क्या बात बना दी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो रिप्लेस करो, तो द स्ट्रे डॉग तीनों में आ गया, इनमें से हो सकता है। अब आप देखिए फीड्स, यानी यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, तो ये किस में चेंज होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किस में मेंशन है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए इसमें है नहीं, इसमें वॉज लग गया, इसमें है, इसमें फ्यूचर बना दिया, क्यों इज एम आर लगाना था, तो एलिमिनेशन टेक्निक से हमारा 3 सही हो गया, लेकिन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, द स्ट्रे डॉग
ऑब्जेक्ट आगे आ गया हमारा, ठीक है। फीड का क्या है, फीड्स है, तो हमने क्या कर दिया, इज द स्ट्रे डॉग, एक स्ट्रे डॉग की बात हो रही है ना, एक डॉग की, तो सिंगुलर आ जाएगा और फेड आ जाएगा, फीड फेड फेड, थर्ड फॉर्म डेली आ गया, और बाय समबडी, क्योंकि समबडी सब्जेक्ट था तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। बस ऐसे क्लियर करना है और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से जम्बल्ड आ गया, जम्बल्ड आ गया तो हमें क्या बनानी है, एक स्टोरी को कनेक्ट करना है। जल्दी से स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, as soon as she was giving the sleeper she broke into a dance around him further। अब as soon as यानी इससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा ना। दिस स्टोरी में सीम स्ट्रेंज, ये स्टोरी स्ट्रेंज लगती है। कौन सी स्टोरी, यानी कोई स्टोरी की पहली बात हुई है, तो ना ए है ना बी है। अब देखिए फिर क्या आता है, गूंज अ लीडिंग एनजीओ इंडिया रन्स क्लोथ फॉर स्कीम एंड गिव्स क्लोथ्स। अब लग रहा है गूंज से शुरू हो रहा है कि गूंज एक एनजीओ है, वो ये काम करता है। स्टोरी लग रही है ना कि एक राजा हुआ करता था, ऐसे ही क्या शुरू हुई है, गूंज एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम द ओल्ड लेडी, अब देखिए ये कनेक्ट हो रहा है ना, सी, गूंज एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जो ये करता है, क्लोथ की स्कीम प्रोवाइड करता है और यूजफुल आइटम्स प्रोवाइड करता है इन एक्सचेंज ऑफ वर्क डन। रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, फिर क्या हुआ, ये काम करता है ये, फिर इसी की स्कीम में किसी ने पार्ट लिया, है ना, CD मिल गया हमें, CD, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। फिर आया A, एज सुन एज, जैसे इस ओल्ड लेडी ने इसमें पार्ट लिया, फिर एज सुन एज शी वॉज गिविंग द स्लीपर, जैसे उसे स्लीपर मिले उसने क्या कहा, वो डांस करने लग गई क्योंकि उसको पहले स्लीपर मिले थे। दिस स्टोरी में सीम, ये स्टोरी बहुत अजीब लगती होगी पर बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिनको अब तक स्लीपर्स पहनने को नहीं मिलते, तो ऐसे कनेक्ट की कि गूंज एक प्लेटफॉर्म है, एक ओल्ड लेडी ने पार्टिसिपेट किया, वो खुशी से नाचने लगी। ये सबको अजीब लग रहा होगा पर ऐसा अभी भी होता है। तो ऐसे करके हमने स्टोरी कनेक्ट कर ली, और आपने दो ही स्टार्टिंग के कनेक्ट किए थे, आपने ऑप्शन में से देखा CD कहीं पे जा रहा है, फिर A B इसने खुद ही बता दिया, A B हमने मैच करके देखा, हाँ स्टोरी से कनेक्ट हो रहा है, तो हमारा ये करेक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा अपनी इमेजिनेशन पावर को देखना है और आपकी स्टोरी बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है हमारा आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द। अब अंडरलाइन जो है उसको बेस्ट वे से इंप्रूव कीजिए। अब पहले हम पढ़ लेते हैं फिर अंडरलाइनिंग। शी इज अ वेरी गुड, अंडरलाइन का मतलब है ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें आप कहीं भी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। शी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर, ठीक है, एक किसी की बात बताइए कि वो बहुत अच्छी स्प्रिंटर है। आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज, वो बहुत अच्छी स्प्रिंटर है लेकिन मैं उसके जैसे फास्ट नहीं भाग सकता जैसे वो भागती है। आपको कोई भी गलती लग रही है इसमें, आई के साथ कांट लगा दिया और रन लगा दिया, और शी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर, नॉर्मल सी बात करी है, तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि उसमें कुछ भी एरर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, जरूरी नहीं है एरर कहीं पे नहीं है आप जल्दी से उसको चिपकाएं एरर को जाकर, नहीं ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें भी क्या करना है, आपको क्या बनानी है, एक स्टोरी बनानी है। ठीक है, बनाते हैं। द होम, अब देखिए, द होम देन वॉज अ बंगलो सिंगल स्टोरी एंड बाउंडेड बाय अ वॉल। कौन सा होम, कौन से होम की बात हो रही है यहाँ पर, हमें तो नहीं पता ना, स्टोरी सी नहीं बनी। ही स्टेट्स दैट इन अर्ली 90s, कौन, ही कौन है यहाँ पर, प्रोनाउन कैसे लगा दिया, नाउन तो बताओ पहले। ठीक है, अब है अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया लीडिंग सैडली नियरली 70। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया, इससे एक सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है हमारा ना कि गौतम भाटिया के अकॉर्डिंग। अब देखिए आपको सी दिखाई दे रहा है कहीं पे, हाँ 3 ऑप्शन में सी है, यानी हमारी स्टार्टिंग तो हमें लग रहा है कि सही हो रही है। अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया लीडिंग आर्किटेक्ट वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल चेंजर मॉडल ऑफ हाउसिंग। सैडली नियर 17 years later after 100-fold increase in setup density and length we still persist on the same outward model। अब देखिए सी है, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी। ही स्टेट, अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया ने ये बताया, he states that in early 50 houses on the, उसने बताया कि अर्ली 50 में ऐसा होता था, यानी सी बी तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड लग रहा है ना, सी और बी। द होम देन वॉज अ बंगलो एंड स्टोरीड बाय अ वॉल। फिर आपको ए कनेक्ट लग रहा है, जब ऐसा होता था, सैडली
ठीक है, गौतम भाटिया ने ये बताया, उसने ये भी बताया, उस टाइम पे होम्स ऐसे होते थे और सैडली 17 ईयर लेटर अब ऐसा हो चुका है। पहले पास की बात बताई गौतम भाटिया ने, अब क्या बताया, अब ऐसा होता है इतने सालों बाद भी। तो स्टोरी कनेक्टेड कैसे हुई, CBAD से। आपको बस स्टोरी को कनेक्ट करना है और स्टोरी कनेक्ट हो गई। आप सी के बाद डायरेक्टली बी देख लेते ना तो सारे ऑप्शन हट जाते, क्योंकि CD नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से जंबल आ गया, स्टोरी बनानी है, फिर से बना लेते हैं, क्यों, स्टोरी बनाना तो इतना मुश्किल है नहीं। बट टुडे एडल्ट्स एज वेल आज ग्रोइंग एज अ नंबर, बट टुडे यानी इससे पहले भी कुछ हुआ है। Until about 2 decades ago, becoming a careful about sugar was only for diabetic. अब तक क्या थे, सिर्फ डायबिटिक लोग ही क्या होते थे, शुगर के लिए क्या होते थे, कॉन्शियस होते थे। Thus going zero on sugar is fast become Before joining the trend, the doctor have advice. अब देखिए ये शुरू हो सकता है ना, until यानी अब तक क्या होता था, जिससे बताते हैं पहले तो ये होता था, तो अब बता दिया अब तक सिर्फ डायबिटिक लोग ही क्या करते थे, शुगर को कंट्रोल करते थे, अपनी शुगर इनटेक को। ठीक है, तो स्टोरी यहाँ से शुरू हो गई। बट अभी तो एडल्ट और सारे लोग हैं वो भी शुगर को कट करने लग गए हैं, है ना। ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं ना हमारा बी और ए, तो बी और आप ए देखिए कहाँ पर है, बी और एक बस एक ही ऑप्शन में है, यानी ये सारे एलिमिनेट हो गए, लेकिन हमें क्रॉस चेक करना है। तो देखते हैं बी ए के बाद भी जो ये ऑप्शन दिया गया है इसने खुद ही हमें बताया सी और डी आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा, तो देखते हैं। बट टुडे एडल्ट्स एज वेल एज ग्रोइंग एज अ नंबर ऑफ यंग पेरेंट्स आर कटिंग डाउन इनटेक ऑफ शुगर। फिर क्या है हमारा सी, दस गोइंग जीरो शुगर ऑन फास्ट बिकमिंग पॉपुलर। अब ये पॉपुलर ट्रेंड बनता जा रहा है शुगर कट करना। Before joining this trend, doctor advised that we all need to find out whether all sugars are harmful. लेकिन डॉक्टर कहते हैं जो भी हमने ट्रेंड चलाया है शुगर कम करने का, वो हम पहले में ये देखना है कि हम कौन से टाइप की शुगर खा रहे हैं। कुछ शुगर हमारी बॉडी को जरूरत भी होती है, ठीक है, इतना हमें डिटेल में समझने की जरूरत नहीं। बायो हमें इंग्लिश का स्टोरी सॉल्व करनी थी, वो हमने कर दी। BACD इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से स्टोरी आ गई। सारे जंबल की प्रैक्टिस तो इसी सेशन में हो जाएगी आपकी पूरी, एक्टिव पैसिव जंबल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर हमारी बस वो कैब बचेगी। चलिए अनफॉर्चुनेटली दिस, अब देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या अनफॉर्चुनेट हुआ है, पहले बात तो बताओ। तो ए तो नहीं है, ठीक है, सी से शुरू हो, CBD। अब देखिए एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड, कौन, ही प्रोनाउन कैसे लगा दिया, तो इससे पहले कोई और है, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग was a famous, यानी लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, पहले किसी का नाम बता दिया ना, तो लुइस से क्या हुई, स्टोरी शुरू हुई। तो किससे शुरू हुई हमारी स्टोरी, सी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग was a famous, टाइम देखना एक बार क्योंकि मैं डर गई थी आप आए जब। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग was a famous jazz musician, तो यानी सी से शुरू हो गया, फिर उसके बाद इसने हमें बता दिया बी, एज अ चाइल्ड वो क्या होता था, हमेशा ट्रबल में लैंड करता था, तो बी भी दोनों में ही है। अब हमें देखना ए आएगा या डी आएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्ट, क्या रिजल्ट, तो इससे ये तो नहीं है हमारा, ए नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट क्या हुआ, उससे पहले स्टोरी तो हमें देखनी है ना। वंस ही फाउंड अ पिस्टल, पिस्टल उसे मिली, उसके बाद ट्रबल में गया, तो हमारा पहले डी आएगा फिर ए आएगा। बस स्टोरी हमने कनेक्ट करी और ऑप्शन के थ्रू इसने खुद ही बता दिया, और ये दोनों क्या हो गए हमारे, एलिमिनेट हो गए डायरेक्टली। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है और सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपल, ऑप्शन दिए गए हैं, पूरा सेंटेंस दिया गया है, बस हमें फोकस करना है। देखिए, द कार क्लीनर एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू, कुछ भी मुश्किल है इसमें, उसने अपनी इनएबिलिटी दिखाई कार क्लीनिंग में। माई कार फ्रॉम 1 जुलाई ड्यू टू हिज, क्यों नहीं कर पाया वो कार साफ, ड्यू टू हिज इल फीलिंग, इल हेल्थ, डिजीज, डिसऑर्डर, ड्यू टू हिज, हम एप्लीकेशन भी तो लिखते हैं हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, आई एम इल, तो इल फीलिंग होगी या इल हेल्थ होगी, इल हेल्थ होगी हमेशा। ठीक है, इल फीलिंग, अगर अच्छा नहीं लगेगा काम करना तो ऐसे तो नहीं होता ना, हेल्थ खराब होनी चाहिए, तो इल हेल्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा, हमें क्या करना है, वो चुनना है, ये जो हमारा सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग क्या चुनना है, इसका करेक्ट वर्ड, इसको कौन सा डिस्क्राइब करता है। अब देखिए पैथी, सबसे पहले हम जान लेते हैं पैथी।
पैथी जब भी आए, पैथी इक्वल्स टू फीलिंग, फीलिंग से रिलेटेड होता है पैथी हमेशा। और क्या पूछा गया हमें, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड समवन और समथिंग। आप जब बहुत स्ट्रांगली किसी को क्या करते हो, डिसलाइक करते हो, आपको पसंद ना हो, यानी फीलिंग आ गई ना, ये डिसलाइक की फीलिंग। अब देखिए सिंपैथी, सिंपैथी तो आप डेली उसमें भी यूज करते हैं कि सिंपैथी मत दिखाओ, यानी दूसरे की सिचुएशन पे दया दिखाना, ठीक है। तो डिसलाइक थोड़ा ना कर रहे हो, आप दया दिखा रहे हो, तो ये भी नहीं है। फिर आता है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है, जब अपना सेंसेस के थ्रू कुछ फीलिंग्स कैच करो कि मेरे को इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, ऐसे बोलते हो ना आप, तो वो होता है, या अच्छी वाइब्स आ रही हैं, तो इसमें डिसलाइक का तो कुछ नहीं आया। आप अपने जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, इनके अलावा आप दूसरे सेंसेस से जब फीलिंग्स कैच करो, उसको बोलते हैं टेलीपैथी, तो टेलीपैथी भी नहीं आएगा। एम्पैथी क्या होता है, दूसरे के सिचुएशन में खुद को रख के देखना, ठीक है, एम्पैथी होता है वो। तो अब देखिए इसका मतलब भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, तो अब क्या बच गया, एंटीपैथी। एंटीपैथी हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की फीलिंग किसी दूसरे के तरफ। ओके, सिंपल सिंपल से आ रहे हैं, बस आपको पैथी का मतलब पता चल गया, कनेक्ट करते रहिए। ऐसे ही हमने पिछली क्लास में करा था ना, साइड का मतलब क्या होता है, टू किल। ओके, बस उसका मतलब समझ लिए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, किसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। अब पूरा सेंटेंस आप देखिए, शी इज अ ग्रेट कुक, हैज हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वॉज फॉलोड बाय। अब देखिए क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पर हैज कर दिया और क्या कर दिया, वॉज कर दिया। आपका जब भी कोई सेंटेंस चलता है, या तो पास्ट में चलेगा या प्रेजेंट में चलेगा, एक ही टेंस फॉलो होता रहेगा। अगर कोई सडनली कोई पास्ट की बात आ गई तो भी वो एम्फेसाइज करके बता देंगे पास्ट परफेक्ट के थ्रू, लेकिन ये नहीं है, सेंटेंस शुरू किसी से हुआ, आप उसको फिर किस में कर दोगे, पास्ट में कर दोगे। तो वॉज फॉलोड, अब स्टार्टिंग को ही फॉलो करेंगे ना, हैज वाला है ना, हैज से जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आना था, प्रेजेंट ही आना था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, पास कर दिया। लेकिन पास नहीं हो सकता, जिससे शुरू होगा उसी से चलेगा, हमेशा ये फोकस रखना, सेंटेंस आपका हमेशा ठीक होगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कल की जो वो है, आज सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जम्बल्ड और एक्टिव पैसिव इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वोकैब रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वोकैब हम कर लेंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब आपको क्या करना है, माई अंकल सैड दैट। अब जब भी सैड होता है एग्जैक्टली सैड आता है, तो आप देख लीजिए, जस्ट माई लक। अब देखिए जस्ट माई लक, इंटरजेक्शन यूज हो गई ना, यहाँ पर इंटरजेक्शन यूज हो गई, तो हमने क्या पढ़ा था, आप हमेशा क्या लगाओगे वहां पे, एक्सक्लेम्ड लगाओगे, और जो आपकी जो इंटरजेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो आइए फॉलो करते हैं। अब देखिए सेड लगा है यहाँ पर, नहीं, हमें एक्सक्लेम्ड यूज करना था। एक्सक्लेम्ड किस किस में यूज हो रहा है, फर्स्ट में और थर्ड में, इसमें भी सेज आ गया तो ये भी कट जाएगा, एलिमिनेशन टेक्निक से दोनों गलत हो गए। तो अब बस हमें चूज करना है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। माई अंकल एक्सक्लेम दैट ही वॉज अनलकी एज ही हैड मिस्ड द बस अगेन। My uncle exclaimed that he is once again unlucky to miss the bus. तो I have missed the bus. अब देखिए I have missed the bus यानी क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इसने तो रूल को फॉलो कर लिया, he had missed कर दिया, लेकिन इसने रूल को फॉलो नहीं करा, है ना। तो रूल को फॉलो तो करना जरूरी था, तो ये ना चाहते हुए भी गलत हो गया और हमारा करेक्ट हो गया फर्स्ट। My uncle exclaimed that he was unlucky as he had missed the bus again. Clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। अब देखिए किरण सैड I will reach the पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर हमने क्या करा था, फ्यूचर किस में होगा, प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज होगा। अब देखते हैं, किरण सैड दैट आएगा, इसमें सैड दैट है, इसमें सेज है, सैड का सेज कैसे बना दिया, कट जाएगा, ठीक है। किरण सैड दैट शी विल रीच, और इसमें क्या लगाना था, हमें बी लगाना था, ठीक है। किरण सैड दैट शी विल रीच पटना टुमारो मॉर्निंग। फिर क्या आ गया, किरण सैड दैट आई विल रीच पटना नेक्स्ट मॉर्निंग। किरण सैड दैट शी वुड रीच पटना, तो हमें क्या लगाना था, वुड लगाना था, और उसके साथ क्या लगानी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। तो इसमें ना वुड लगा, इसमें ना वुड लगा, इसमें प्रेजेंट कंडीशनल यूज हो रहा था ना, तो रूल के अकॉर्डिंग ये सही हो गया। क्लियर। और प्रोनाउन इसने आई का क्या चेंज कर दिया, शी चेंज कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन चेंज होता है।
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर देखना है इस पूरे सेंटेंस में। आइए देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इम्पॉर्टेंट मीटिंग। अब देखिए, होल्डिंग इज द इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इज होल्डिंग होता है या होल्डिंग इज द होता है? द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग द इम्पॉर्टेंट मीटिंग। अपने आप ही अटपटा लग रहा है ना। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है और यहाँ पे आगे पीछे कर दिया। सिंपल सी बात है, कोई भी समझ जाएगा इसको। तो इस पार्ट में एरर है, हमें ऑप्शन में मिला है ये पार्ट, हाँ होल्डिंग इज द मिला है, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग, जिसमें क्या है हमारा ग्रामेटिकल एरर है। तो आज किए हमने जंबल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे किस में आए थे, पूरे PYQs में। इससे आपकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। आप पिछली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए और हमारी अब वो कैब कंप्लीट होने वाली है, फिर आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कीजिएगा।